गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 का ये लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनसाइड द ओल्ड सिटी, यानी कि जो दिल्ली पहले था वो क्या था और अब क्या सिस्टम उसमें चेंज हुआ है। देखिए आप इसको पढ़ेंगे पैरा को, है ना। ये लिखा है मीन वाइल व्हाट हैपन टू द ओल्ड सिटी दैट हैड बीन शाहजहाबाद। क्या होता है उसके साथ, पुराने शहर के साथ, है ना, जो शाहजहाबाद के नाम से था इन द पास्ट। मुगल दिल्ली फेम्ड कैनाल एंड बॉट ओनली नॉट ड्रिंकिंग वाटर होम्स बट आल्सो वाटर फॉर द डोमेस्टिक। इन्होंने जो कैनाल्स बना रखी थी, नहरें बना रखी थी, वो पानी के लिए तो थी, घर के पानी के लिए भी थी, है ना, पीने के लिए भी और घरों को सप्लाई करने के लिए भी थी। दिस एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाज नेगलेक्टेड इन द 19th सेंचुरी में। ये सब सिस्टम जो है नेगलेक्ट हो गया, इसको उपेक्षा की गई इसकी। द सिस्टम ऑफ द वेल्स या वायलीज आर आल्सो ब्रोकन डाउन। अब ये सिस्टम नहीं रहा, क्यों? एंड चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट कॉल्ड इफ्लुएंट डैमेज। ये सारा सिस्टम डैमेज हो गया क्योंकि दिस वाज एट द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। क्योंकि जो पॉपुलेशन थी, वो जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सिस्टम काम नहीं कर रहा उनके लिए इतना। द ब्रोकन डाउन कनाल्स कुड नॉट सर्व द नीड ऑफ दिस रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती पॉपुलेशन के लिए सिस्टम काम नहीं कर पाया। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द शाहजहानी ड्रेन्स वर क्लोज, उसको बंद कर दिया गया एंड न्यू सिस्टम ओपन सरफेस ड्रेन वाज इंट्रोड्यूस। और नया सिस्टम चलाया पानी की सप्लाई का, है ना, और निकासी का। दिस सिस्टम टू वाज सून ओवर, इस पर भी मतलब ज़्यादा बोझ हो गया, ओवर बर्डन हो गया ये भी। ठीक है, एंड मैनी ऑफ द वेल्थियर इनहेबिटेंट्स कंप्लेन अबाउट द stench from roadside vices and overflowing open drains. The Delhi municipal community was unwillingly to spend money on a good drainage system. तो जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उन्होंने भी इस ये तो जब ये सिस्टम काम नहीं कर पाया। मैनी ऑफ द वेल्थियर, लिखा ना, वेल्थियर इनहेबिटेंट्स, तो उन्होंने कंप्लेंट की इसके बारे में। तो फिर दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ने इस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। ठीक है, और मिलियंस ऑफ रुपीज़, यानी लिखा है यहाँ पे, देखो बहुत पैसा खर्च किया गया पर बीइंग स्पेंड ऑन द ड्रेनेज सिस्टम, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर। ठीक है, ये पुरानी पिक्स हैं सब दिल्ली की। तो ये डेक्लाइन है हवेली। देखिए हवेली कैसी थी, हवेली थी मुगलों की या बड़े बड़े रईसों की, मुगल एरिस्टोक्रेसी, लिखा है ना। द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th सेंचुरी लिव्ड इन द ग्रैंड मैंशन। ये बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे। मैप ऑफ द मिड 19th सेंचुरी शो एटलीस्ट 100 ऑफ हवेली। उस समय काफ़ी हवेलियाँ थी, मतलब विच वर लार्ज वाल्ड कंपाउंड, मेंशन, कोर्टयार्ड, फोर्ट, फाउंटेन, सब कुछ होता था उनमें, है ना। लेकिन अब आने वाले मतलब न्यू एरा में हवेली हाउस मैनी फैमिलीज एंड एंटरिंग द, अब ये सारी हवेली क्या धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। हवेली हाउस मैनी फैमिलीज ऑन एंटरिंग द हवेली थ्रू अ ब्यूटीफुल गेटवे यू रीच्ड एन ओपन कोर्ट यार्ड सराउंडिंग बाई पब्लिक रूम मीन्ट फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस। मतलब ये बहुत हवेली के बारे में बताया गया, कितनी बढ़िया बढ़िया थी, है ना। पवेलियंस होता था, रूम्स होते थे, वीमन के लिए अलग रूम होते थे। रूमन इन हवेली हैड मल्टीपल यूजेस, वेरी लिटिल बाई वे ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बहुत बढ़िया होता था। तो अब यहाँ लिखा है कि इवन इन द मिड 19th सेंचुरी कमरुद्दीन खान हवेली हैड सेवरल स्ट्रक्चर विद इन इट एंड इंक्लूडेड हाउसिंग फॉर द कार ड्राइवर। मतलब नौकरों के लिए भी अलग अलग सिस्टम, सारे रूम्स वगैरह होते थे। मैनी ऑफ मुगल्स अमीर्स वर अनेबल टू मेंटेन दिस लार्ज एस्टेब्लिशमेंट अंडर कंडीशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में ये अपने बड़ी बड़ी हवेलियों को जो है मेंटेन नहीं कर पाए। तो हवेली का क्या हुआ, हवेली देयर फॉर बिगन टू बी सब डिवाइडेड एंड अब ये बेयर हाउस बन गए, ये बड़े बड़े गोदाम बन गए। सम हवेली वर बिकम शॉप, सम हवेली वर टेकन ओवर बाई अपकमिंग मर्केंटाइल क्लास। फिर बड़े बड़े रईस व्यापारियों ने खरीद ली, है ना। बट मैनी फेल इन टू डी के, कुछ गिर गई या गिरा दी गई, है ना, खंडर बन गए उनके हवेलियों के। जो मुगलों की हवेली थी, सारे मुगल तो महलों में रहते थे, लेकिन जो उनके बड़े बड़े अमीर मंत्री या जो भी ये दरबार में होते थे, उनकी मतलब हवेलियाँ थी। द कॉलोनियल बंगलो वाज क्वाइट डिफरेंट। इनके अलावा जो बंगला होता था ना, एक कॉलोनियल रूल के जो अंग्रेजों के, वो इनसे बिल्कुल अलग थे, है ना। न्यूक्लियर फैमिली उनमें रहती थी केवल, छोटा। इट वाज ए लार्ज सिंगल स्टोरीड स्ट्रक्चर विद इन अ पिच्ड रूफ। मतलब सिंगल स्टोरी होती थी, कोई 2 मंजिल नहीं होता था। एंड यूजुअली सेट इन 1 or 2 acre ऑफ ओपन, बताओ कितनी जगह में घेरे हुए इनकी हवेली होती थी। मतलब सॉरी,
बंगले होते थे। इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम्स फॉर बेडरूम्स, वाइड बरांडा, देखो ये देखिए पिक्चर देखिए, है ना, सिंगल है। और ये एक तरह का इतना मतलब आसपास सब बगीचा वगैरह सब कुछ होता था इनमें। ये अंग्रेज़ों का है और इसमें बहुत छोटा परिवार रहता था। हाँ, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी अंग्रेज़ों ने बिताई है यहाँ पे। रनिंग इन फ्रंट एंड समटाइम्स ऑन 3 साइड्स, किचन वगैरह सब कुछ होती थी उसमें, है ना। दर्जनों तो नौकर होते थे, देख लीजिए। द वीमेन हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द बरांडा, सुपरवाइज टेलर और अदर ट्रेड्समैन। और इसके बाद म्यूनसिपैलिटी बिगिन टू प्लान। अब दिल्ली इतना कंजस्टेड हो गया था बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड दैट द वॉल्ड सिटी एरिया वाज हॉरिबली क्राउडेड। 1931 में देखा गया कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया। 90 पर्सनस पर एकड़, उसमें मतलब 1 एकड़ में लगभग 90 लोग रहते थे। अब जो न्यू दिल्ली थी उसमें केवल 3 व्यक्ति रहते थे पर एकड़। अंग्रेजों की बनाई हुई दिल्ली में 3 व्यक्ति पर एकड़ रहते थे। पुअर कंडीशन इन द वर्ल्ड सिटी हाउएवर डिड नॉट स्टॉप, तो रुकी नहीं है आगे को भी, ये कंडीशन बढ़ती रही। 1888 में एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट, तो कुछ इम्प्रूवमेंट स्कीम चलाई गई, जैसे पहले लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम चलाई गई, है ना, रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा। इन्होंने वर्ल्ड रेसिडेंट, इसमें क्या किया, आइडिया वाज टू ड्रा रेसिडेंट अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी। तो इन्होंने पुराने शहर से रेसिडेंट को बाहर निकालने के लिए और मतलब दिल्ली को बढ़ाया कुल मिला के, है ना। न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर अराउंड विच शॉप वुड बी बिल्ड, नए मार्केट बनाए, स्ट्रीट बनाई इन द, है ना। रीडेवलपमेंट स्ट्रिक्टली फॉलोड द ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न का इन्होंने फॉलो करवाया, रोडें चौड़ी करवाई। एंड वर्ड आइडेंटिकल विद साइज एंड चार्टर, वो सॉरी करेक्टर। एंड लैंड वाज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड, और लैंड को बांट दिया गया रेगुलर एरियाज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड, है ना। एक इन्होंने बनाया जिनके नाम से चला क्लार्क गुंजर, है ना। और एज द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड, उस डेवलपमेंट को इनका क्लार्क गुंज कहा गया क्योंकि क्लार्क ने किया। और रिमेंड इनकम्प्लीट, ये भी डिड नॉट हेल्प द डीकंजस्ट द ओल्ड सिटी, ये भी मतलब दिल्ली की मदद नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रही। इवन इन 1912 तो सप्लाई 1912 में वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन दीज न्यू लोकेलिटीज़ वर वेरी पुअर। तो उस समय 1912 में जब ये दिल्ली बनी थी राजधानी, तब भी यहाँ की वाटर सप्लाई बहुत पुअर थी। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज एक नई स्कीम बनी, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 1936 में। इट बिल्ड एरिया लाइक, अब इसने दरियागंज एक नया एरिया बनाया, दरियागंज, है ना, साउथ फ्रॉम वेल्दी इंडियन, जहाँ पर अमीर इंडियन ही रह सकते थे। हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स, पार्क के चारों ओर घर होंगे, है ना। Houses were grouped around parks. Within the houses, space were divided accordingly. New rules of privacy. Instead of spaces being shared by many families or groups, now different members of the some family had their own private space within the home. तो मतलब आइए, अमीर वेल्थियर लोगों के लिए बनाया गया, वेल्थियर इंडियन के लिए। गरीब तो बेचारे आज भी वहीं रह रहे थे, लेकिन तब था। अब की बात अगर बात करें तो अब दिल्ली और भी ज़्यादा कंजस्टेड है। कितना कंजस्टेड है कि दिल्ली फैलता चला जा रहा है, और उसको फिर एनसीआर जो है घोषित कर दिया गया है। मतलब जो फैलता चला जा रहा है, जहाँ तक भी रेजिडेंट बसते चले जा रहे हैं। तब ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में मेरठ और आपका ये गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, ये सब एक मिल चुके हैं। ये प्रेजेंटली है, और आप इस समय दिल्ली जाएंगे, कभी आपका जाना हो तो आप देखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये छोटी गलियां हैं, ये पहले पुरानी पिक है दिल्ली की, और ये आज भी हैं। अब यहाँ पर आपको कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, ये भी देखो कितनी भीड़ है। और अब आप इन गलियों में चल नहीं सकते, एक दूसरे का कंधे से कंधा आपका छिलेगा। मतलब कहने का ये है कि इतनी भीड़ इन गलियों में आज दिल्ली की है। और ऊपर, अगर ऊपर की बात करें, देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ खम्भों पे वायर अगर इतनी दिखाई देंगी आपको कि आप काउंट नहीं कर सकते, वायर को आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी वायर आपको वहाँ पर दिल्ली में मिलेंगी। ये प्रेजेंटली है कंडीशन दिल्ली की। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी प्रयास किए यहाँ पे दिल्ली को सुधारने के, लेकिन क्या करें कि ये बढ़ती पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस देश में नहीं हो पाया। ठीक है, फिर अंग्रेज चले गए। उसके बाद मैंने आपसे बताया 1947 के बाद आज लगभग 75th, हम 15 अगस्त को ये 75th यानी 75 साल पूरे हो जाएंगे हमारे देश को आज़ाद हुए। आप अब दिल्ली की कंडीशन अब देखेंगे तो और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है ना। दैट इज़ वेरी कंजेस्टेड एंड very poor and the most 10 worst country in the world.
दिल्ली जो है सबसे गंदे, है ना, डर्टी प्लेस में, संसार के सबसे 10 सबसे गंदे और अशुद्ध वातावरण वाले शहरों में से दिल्ली इस समय एक अपना एक स्थान रखता है। ठीक है, अगर आप